कृष्ण आए थे स्वयं नाद हो छोड़ बंसी हाँ शामिल। धरा की ऊंचाई को याद रहे। जब भी खंगालो गर्भ तुम सृजन का, धरा की इकाई को याद रहे। थाती तुम्हारी वो बहता जल है, महादेव स्वयं गर्भ दे जिसको संभाले। महादेव स्वयं गर्भ दे जिसको संभाले। भ्रमित तुमको जब भी करे हम हाथ तुम्हारा, याद रहे कब अड़ते हैं कृष्णा। याद रहे कब अड़ते हैं कृष्णा। हिंद की ये थाती याद रहे। हिंद की ये थाती याद रहे। धरा की दहाई न भूले कभी। धरा की दहाई न भूले कभी। अमर है जहाँ, अमर है जहाँ, इकाई पे ईश्वर का राज रहे। इकाई पर ईश्वर का राज रहे। है ना राजकीय। जय जननी। आज विश्व धरोहर दिवस है। धरोहर कैसी होती है? तुम जैसी, तुम जैसी हमारी तरह शायद सबको लगता होगा कितने जन्मों का पुण्य है कि जन्म को ऐसी गोद मिली जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण है, महादेव हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पत्थरों में सृजन का बांध लिए आज भी सदियों बाद भी बिंबिसार है, अजातशत्रु है, जरासंध है। एक तरफ व्यवहार की सीढ़ियों पर थकान के बीच भी महादेव की देहरी तक पहुंचने का उद्बोधन है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों में बेतरतीब पत्थरों के बीच बिना सीमेंट मिट्टी के अद्भुत संतुलन है। साइक्लोपियन वॉल आज भी एक सीध में, आज भी। इससे सुंदर मार्गदर्शन क्या होगा आज के लिए मगध की धरती को? भगवान और शक्ति, ज्ञान और भक्ति, अहंकार और मिट्टी, बस बारीक सा अंतर है, बारीक सा। समय, सत्ता, सामर्थ्य और नियत हमेशा एक सीध में नहीं रहता। सदियों का आशीष और संघर्ष होता है। जब हम कहते हैं बुद्ध आए थे, तो क्या है बुद्ध का दर्शन? राजगीर का बच्चा बोलने से पहले जापान समझ जाता था। जापान का दर्शन क्योतो। क्या है क्योतो का मतलब? शहर की परिधि का हर घर, हर दहलीज अपने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। सामर्थ्य, सत्ता और नियत हमेशा एक सीध में नहीं रहता। रहता है क्या? जब भी कोई यात्री जंगलों और पहाड़ों से थक कर शहर का रुख करे और चलते चलते तुम्हारी दहलीज से गुजरे, उसे तुलसी सी पवित्रता नजर आनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब जितनी जोर से तुम कहते हो बुद्ध आए थे, उतनी ही जोर से कहोगे श्री कृष्ण आए थे। ये संकल्प तुम्हारे भीतर अगर अकेले में भी मुस्कुराने का सामर्थ्य न पैदा कर दे तो कहना। सनातन बस एक ऐसे ईश्वर को जानता है जिसने प्रेम और करुणा से रची है सभ्यता, सौर जहां सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए। कैसे होगा? रोशनी की नियति है, जो जो बढ़ती है भीड़ साथ लाती है, पर विरासत के पलवन की जिम्मेदारी सिर्फ पीढ़ियों के पलवन पर। हाँ, पीढ़ियों के पलवन पर, क्योंकि उनके लिए जन्मभूमि माँ होती है, और माँ का मतलब
उनके बच्चों से बेहतर कौन समझ सकता है। सच कहा ना, अगर लगता है सच कहा तो बूंद बनना सागर तो है ही। जय जननी।